हैं। रिवाइज डेट है 13/1/1986। मुरली के सामने है ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। ब्राह्मण जीवन को बाबा ने सदा बेहद की खुशियों का जीवन बताया। विस्तार से सुनेंगे। आज बाप दादा अपनी होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं। होली तो बन रहे हैं, हैप्पी भी हैं। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी। हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। यदि खुशी नहीं दिखाई पड़ रही है, इसका अर्थ ही है कि कुछ न कुछ संकल्प में या कर्म में अपवित्रता है। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देव आत्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। यदि अयथार्थ या साधारण या व्यर्थ के बोल या कर्म होंगे, उनको भी जो है वो संपूर्ण पवित्रता नहीं कही जाएगी। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म न हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की पलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। बाप दादा सभी बच्चों की यह दोनों बातें चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है, व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। ब्राह्मण जीवन मिला है तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो, न कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण बनने के बाद भी यदि पुरुषार्थ करने की मेहनत में लगे रह गए, अविनाशी जो खुशी परमात्मा दे रहे उसको नहीं हासिल किया, तो फिर क्या फायदा। रूहानी आंतरिक खुशी व अति इंद्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता है, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, व यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। जो ब्राह्मण जीवन में खुशियां मिल भी रही हैं, तो ये चेक करो कि किसी भी
हद के साधन या सफलता के आधार पर ये खुशी तो नहीं है, कोई मनपसंद चीज मिल रही इसलिए तो खुशी नहीं है, ये चेक करना है। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति, यह कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती। किसी भी चीज के आधार पे यदि खुशी टिकी होगी, हिल जाती है। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी, यह तो दुनिया वालों के पास भी है। अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी तो दुनिया वाले भी अनुभव करते हैं। उन्हों का भी स्लोगन है, दुनिया वालों का क्या स्लोगन है? खाओ पियो मौज करो, यही स्लोगन है ना। लेकिन वह अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाकी अंतर क्या हुआ? यदि किसी आधार से खुशी मिल रही है तो दोनों में अंतर क्या हुआ? खुशियों के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प में, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो, सदा खुशियों के भंडार हो। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों के छोटी छोटी गलियों में फंस जाने कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं। लक्ष्य से हट करके छोटी छोटी गलियों में, हद की खुशियों में यदि फंस जाएंगे तो मंजिल से दूर हो जाएंगे, हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं। अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। आज नाम हुआ, वह काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी
देखते हैं आए किस लिए है, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। बच्चे बाबा के पास आए किस लिए? विश्व की राजाई लेने के लिए। हाँ, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। हद को छोड़ फिर भी हद में ही जाना तो बेहद का अनुभव कब करेंगे। हद को छोड़ करके आए, घर गृहस्थ की बातें उलझने सब छोड़ करके आए और यहाँ बेहद में आ करके फिर भी यदि हद में ही फंस गए, हद की ही प्राप्तियों में लग गए, तो फिर बेहद का अनुभव कब करेंगे। बाप दादा को भी बच्चों पर स्नेह होता है, रहम तो नहीं कहेंगे क्योंकि भिखारी थोड़े ही हो, दाता विधाता के बच्चे हो, दुखियों पर रहम किया जाता है। बाबा के बच्चे बन गए तो दाता विधाता के बच्चों के ऊपर विधाता रहम क्या करेगा। हाँ, दुखियों पर रहम किया जाता है ना। आप तो सुख स्वरूप सुख दाता के बच्चे हो, अब समझा क्या करना है। बाप दादा इस वर्ष के लिए बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन दिला रहे हैं। इस वर्ष विशेष स्व पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा है। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, लेकिन बाप दादा कहते हैं खाओ और खिलाओ। खुद भी खाओ, खुद भी मौज करो और दूसरों को भी खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ। अच्छा, सदा अविनाशी बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म में खुश नसीब अनुभव करने वाले, सदा सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले, सदा खुशी की खुशबू फैलाने वाले, सदा खुशी के उमंग उत्साह की लहरों में लहराने वाले, ऐसे सदा खुशी की झलक और फलक पे रहने वाले, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाले, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का सदा होली और हैप्पी रहने की क्या प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात। प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और बाप के प्यारे होना, कभी भी प्रवृत्ति से लगाव तो नहीं लग जाता। अगर कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है तो वह सदा के लिए अपने जीवन का विघ्न बन जाता है। इसलिए सदा निर्विघ्नपन आगे बढ़ते चलो। कल्प पहले मिसल अंगदपन अचल अडोल रहो। अंगद की विशेषता क्या दिखाई है? ऐसा निश्चय बुद्धि जो पांव भी कोई हिला न सके। अंगद के लिए दिखाते ऐसा निश्चय बुद्धि जो पांव भी कोई हिला न सके। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती है, लेकिन माया हिल जाए आपका निश्चय रूपी पांव न हिले। माया स्वयं सरेंडर होती है, आप तो सरेंडर नहीं होंगे ना। बच्चे को माया के आगे सरेंडर नहीं होना है, माया को बच्चों के आगे सरेंडर होना है। आप तो सरेंडर नहीं होंगे ना। बाप के आगे सरेंडर होना, माया के आगे नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते हैं। अगर जरा भी कोई चिंता है तो निश्चय की कमी है। कभी किसी बात की थोड़ी सी भी चिंता हो जाती है, उसका कारण क्या होता? जरूर किसी न किसी बात के निश्चय में कमी है। यदि चिंता हो रही है, बाबा ने कहा किसी न किसी बात के निश्चय में कमी है। चाहे ड्रामा में निश्चय की कमी हो,
चाहे अपने आप में निश्चय की कमी हो, चाहे बाप में निश्चय की कमी हो। तीनों में से किसी में भी कमी होगी तो निश्चय की कमी होने के कारण बच्चे चिंता करने लगते हैं। तीनों ही प्रकार के निश्चय में जरा भी कमी है तो निश्चिंत नहीं रह सकते। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। पापा ने कहा सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। चिंता के बीमारी की दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। चिंता के बीमारी के लिए कोई दवाई डॉक्टर्स के पास नहीं है। बाबा को ये भी पता है कि टेम्पररी सुलाने के लिए दवाई दे देंगे। कोई चिंता वाला व्यक्ति पहुंचेगा डॉक्टर के पास तो क्या करेगा, टेम्पररी सुलाने की दवाई दे देंगे, लेकिन सदा के लिए चिंता नहीं मिटा सकेंगे। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए सदा निश्चय के पांव अचल रहे। चिंता करके और प्राप्तियों के पीछे पीछे दौड़ते भागते न रहो, बट निश्चय के पांव अचल रखो। सदा एक बल, एक भरोसा, यही पांव है। निश्चय कहो, भरोसा कहो, एक ही बात है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है। दूसरी पॉइंट है, सदा आप पर बलिहार जाने वाले हो। जो भक्ति में वायदा किया था वह निभाने वाले हो ना। क्या वायदा किया? सदा आप पर बलिहार जाएंगे। बलिहार अर्थात सदा समर्पित हो, बलवान बनने वाले। बलिहार का अर्थ बाबा ने बताया कि सदा समर्पित बुद्धि हो करके और बल प्राप्त करके बलवान बनने वाले। तो बलिहार हो गए या होने वाले हो। बलिहार हो चुके हो या अभी होना बाकी है। बलिहार होना माना मेरा कुछ नहीं, मेरा पद समाप्त, मेरा शरीर भी नहीं। तो कभी देह अभिमान में आते हो मेरा है, तब देह भान आता है। देह भान आ रहा है यानी अभी तक मेरा मेरा है। इससे भी परे रहने वाले, इसको कहा जाता है बलिहार जाना। तो मेरा पन सदा के लिए समाप्त करते चलो। सब कुछ तेरा, यही अनुभव करते चलो। जितना ज्यादा अनुभवी उतना अथॉरिटी स्वरूप। वह कभी धोखा नहीं खा सकते, दुख की लहर में नहीं आ सकते। तो सदा अनुभव की कहानियां सबको सुनाते रहो। अनुभवी आत्मा थोड़े समय में सफलता ज्यादा प्राप्त करती है। अच्छा, विदाई के समय 14 जनवरी मकर संक्रांति की याद प्यार। आज के दिन के महत्व को सदा खाने और खिलाने का महत्व बना दिया है। कुछ खाते हैं, कुछ खिलाते हैं। वह तिल दान करते हैं या खाते हैं। तिल अर्थात छोटी सी बिंदी। तिल बहुत छोटा दिखाते हैं, बहुत छोटी सी बिंदी। कोई भी बात होती है छोटी सी होती है तो कहते हैं यह तिल के समान है, और बड़ी होती है तो पहाड़ के समान कहा जाता है। तो पहाड़ और तिल बहुत फर्क हो जाता है ना। तो तिल का महत्व इसलिए है क्योंकि अति सूक्ष्म बिंदी बनते हो। जब बिंदी रूप बनते हो तभी उड़ती कला के पतंग बनते हो। तो तिल का भी महत्व है, और तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते हैं। ऐसे ही तिल नहीं खाते। तिल यदि ऐसे खाएंगे तो क्या होगा? कड़वा लगेगा, कड़वा लगेगा। लेकिन तिल का संगठन कैसे बनता है?
मिठास के साथ उसको जोड़ करके। तो तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते हैं, ऐसे ही अर्थात स्नेह से संगठित रूप में लाने की निशानी है। जैसे तिल में मीठा पड़ता है तो अच्छा लगता है, ऐसे ही तिल खाओ तो कड़वा लगेगा, लेकिन मीठा मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप आत्माएं भी जब मधुरता के साथ संबंध में आ जाते हो, स्नेह में आ जाती हो, तो श्रेष्ठ बन जाती हो। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि दिल जो है एक सूक्ष्म बिंदु के समान। तो हम सब आत्माएं इंडिविजुअली यदि देखें तो एक एक सूक्ष्म सूक्ष्म बिंदु के समान है ना, लेकिन जब मधुरता और मिठास के साथ जब संगठन ब्राह्मणों का बन जाता तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इंडिविजुअल एक एक तिल की वैल्यू नहीं है, या कड़वा फल हो, लेकिन मिठास के साथ जब संगठन में आएंगे तो श्रेष्ठ बन जाते हो। तो यह संगठित मधुरता का यादगार है, इसकी भी निशानी है। तो सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन के शक्ति में लाना, बिंदी रूप बनना और पतंगपन उड़ती कला में उड़ना, यह है आज के दिन का महत्व। तो मनाना अर्थात बनना, तो आप बने हो और वह सिर्फ थोड़े समय के लिए मनाते हैं। इसमें दान देना अर्थात जो भी कुछ कमजोरी हो उसको दान में दे दो, छोटी सी बात समझकर दे दो, तिल समान समझकर दे दो, बड़ी बात नहीं समझो, छोड़ना पड़ेगा देना पड़ेगा नहीं, तिल के समान छोटी सी बात दान देना, खुशी खुशी छोटी सी बात समझकर खुशी से दे दो, यह है दान का महत्व। समझा? सदा स्नेही बनना, सदा संगठित रूप में चलना और सदा बड़ी बात को छोटा समझ समाप्त करना, आग में जला देना, यह है महत्व। तो मना लिया ना, दृढ़ संकल्प की आग जला दी। आग जलाते हैं ना इस दिन, तो संस्कार परिवर्तन दिवस, वह संक्रांति कहते हैं, आप संस्कार परिवर्तन कहेंगे। अच्छा, सभी को स्नेह और संगठन की शक्ति में सदा सफल रहने की याद, प्यार और गुड मॉर्निंग वरदान दिया बाबा ने। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान के ठाकुर की सेवा करते, सुबह सुबह उठाते हैं, नहलाते हैं, कपड़े पहनाते, पूजा करते हैं। और बाबा क्या कह रहे हैं कि यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। कैसे करते? अमृत बेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं, रिकॉर्ड पर सोने और रिगार्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वह बहुत लाड कोट करते हैं। स्लोगन है, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है।
अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो प्रभु प्यार में समाने का अनुभव करें। सदा इसी स्वमान में बैठे कि मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। प्यार के सागर बाप के प्यार की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। वही प्यार के वाइब्रेशन चारों ओर वातावरण में फैल रहे हैं। के सार में था ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन।